नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के दिन हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक हाल ही में नज़रों में आया है। ये गलवान वैली में कुछ ये जो अटैक हुआ 16 जून को, उसके बाद में ये एक नई डेवलपमेंट है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया और सर्कुलर के तहत उन्होंने कुछ चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। तो इसकी वजह से इंडिया और चाइना के एक रिलेशन में एक नया टर्न देखने को मिला है, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में जो कुछ एप्लीकेशन चाइनीज़ एप्लीकेशन थी, जैसे कि बहुत फेमस एप्लीकेशन टिकटॉक जो पहले कुछ दिनों में सुर्खियों में रही थी, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना की एक लाइव न्यूज़ है, ये आज ही की न्यूज़ है। TikTok, QC browser among 59 application with Chinese links blocked by the government। अगर अब हमारा अगला सवाल बनता है कि ये क्यों बैन कर दिया गया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या ये हमारी सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलर में क्या लिखा होता। तो सर्कुलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो एक्टिविटीज़, जो हमारे कदम किसी की हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी या हमारी एकता को या हमारे डिफेंस को या हमारी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को या पब्लिक ऑर्डर को कैसे कैसे करके हार्म करते हैं या प्रेजुडाइज करते हैं, उन सब को हम 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बैन कर सकते हैं। उसके तहत ही ये एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया। अगर हम आगे इसी में बात करें जाएं तो कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारा यहाँ पे मिसयूज़ ऑफ डाटा हुआ जा रहा था, और डाटा आप सभी को पता है कि आने वाले समय का नया तेल माना जाता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन स्टीलिंग एंड सरपेटेशियसली ट्रांसमिटिंग यूज़र डाटा इन अनऑथराइज्ड मैनर। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, जिसमें अनऑथराइज्ड मैनर में हमारा डाटा इंडिया के बाहर लिया जा रहा था। ऐसे अपने डाटा को यूज़ करके ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक इमरजेंसी मेजर के तरह हमारी देश की सरकार ने इसको लिया है। अगर हम देखेंगे इस कदम का क्या बेनिफिट होने वाला है, ये किसी एक बंदे को नहीं, करोड़ हिंदुस्तानियों को और जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से मदद करने वाला है। ये उनकी सिक्योरिटी की बात है। ये जो हम बोलते हैं कि भारत सरकार आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती है, तो ये उसी के तहत ये डिसीज़न लिया गया है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनको बैन किया गया है। ये 59 एप्लीकेशंस हैं, जैसे टिकटॉक, शेयरइट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, शेन और ऐसी कई जो फेमस एप्लीकेशन है, जैसे यूसी न्यूज़, वी चैट, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल तो पता नहीं है, बट ये इतना ही इम्पॉर्टेंट मौका है, इतना ज़्यादा संगीन मौका है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इतने इस इशू को लेके बहुत सक्रिय हैं और वो कल देश को एड्रेस करने के लिए इसी बात पे आ रहे हैं। अगर हम देखें कि अब जब इतनी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है कि अब कौन सी ऐप चलने वाली है, ये ऐप बंद होंगी तो क्या होगा इनका, तो हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐप इसका अल्टरनेटिव हो सकती है। तो पहली ऐप हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं कि कौन कौन सी ऐप को बैन कर दिया गया और उसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यूसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, एपुस ब्राउज़र, डीयू ब्राउज़र, ये सारे के सारे ब्राउज़र्स हैं। ये सब चाइनीज़ से कुछ लिंक था इनका, इन सब को बैन कर दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके अल्टरनेटिव की, तो गूगल क्रोम, जो गूगल हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में अपने आप एम्बेडेड होता है, वो एक इसका अच्छा अल्टरनेटिव माना जा सकता है। आगे चलते हुए अगर हम देखें बैंड एप्लीकेशंस में कैम स्कैनर, जिसका काम होता था कि आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना, बट उसके चाइनीज़ के ओरिजिन की वजह से अगर हम देखा जाए तो वो बैन किया गया।
अगर अब हम इसके अल्टरनेटिव्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन इसके अल्टरनेटिव्स सुझाए जा रहे हैं। अगर हम तीसरी कैटेगरी में बात करें तो टिकटॉक, जो पहले कुछ टाइम पहले इंडिया ने ब्लॉक करने का कोशिश किया, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आया, जैसे मित्रो ऐप जो गूगल ने बैन कर दिया गया था। इस बार अब टिकटॉक को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है, लाइक ने बैन कर दिया गया, वीडियो, वीगो वीडियो, ये सब वीडियो की एप्लीकेशन है, ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस बनाते हैं। और अब चाइनीज़ होने के कारण अब गवर्नमेंट ने इन पे रोक लगा दी गई है। और इसके अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे तो हम रुपोसो ऐप, चिनगरी ऐप, बोलो इंडिया ऐप, ये कुछ इसके अल्टरनेटिव्स हैं जो अभी हम गूगल स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सब सेम एक तरह से एक ही तरह का काम करते हैं। अगर हम चौथे कैटेगरी की बात करें, शेयर इट, जिससे हम एक डिवाइस से लेके दूसरी डिवाइस में डाटा शेयर करते थे, उसी का अल्टरनेटिव अगर हम बात करेंगे तो शेयर ऑल या जियो स्विच है। अगर हम पांचवी कैटेगरी की बात करें जिसमें क्लब फैक्ट्री, जो एक कपड़े का ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर हुआ करता था, उसको भी बैन कर दिया गया है। और इसके अल्टरनेटिव्स देखें तो मिंत्रा ऐप, कूज ऐप, जबोंग ऐप, एजियो ऐप, काफ़ी एप्लीकेशंस है जो एक नॉर्मल कंज्यूमर भारत में डाल सकता है। और अगर आखिरी कैटेगरी की बात किया जाए तो यूसी न्यूज़ की कुछ एप्लीकेशन, जैसे यूसी न्यूज़, न्यूज़ डॉग, क्यू न्यूज़ फीड, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको बैन किया इंडियन गवर्नमेंट ने। और इसके कुछ न्यू अल्टरनेटिव जो अवेलेबल हैं, गूगल न्यूज़ पे भी सेम तरह से न्यूज़, आपकी हर न्यूज़ अवेलेबल होती है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ का ऑप्शन हो सकता है। अगर अब हम इसको समझें कि इतने सारी एप्लीकेशन बैन तो कर दी, क्या ये कंज्यूमर्स के हित में है या नहीं है, तो आखिरी में बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है वो हर एक कंज्यूमर की भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सिक्योरिटी की रक्षा करे, और इसी तरह नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है, सरकार अगर आपके हित में कोई फ़ैसला लेती है आप उसका समर्थन करें और उसको आगे बढ़ाएं। जय हिंद।